सभी भारतवर्ष के सामान्य वर्ग को जय श्री राम। बहुत बहुत बधाई सभी सामान्य वर्ग के लोगों को, क्योंकि नेताओं के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, सिर्फ सामान्य वर्ग के लोगों को बधाई देना चाहूँगा कि यूजीसी एक्ट आप लोगों के लिए आ चुका है। हम हमारे नेताओं को गलत दोष देते हैं क्योंकि उनको सिर पर हम लोगों ने बिठा रखा है। जो जनता के सेवक थे उनको हमने राजा बना दिया और हम प्रजा उनके सामने हाथ जोड़कर 365 दिन खड़े रहते हैं। जो सेवक था, जो जनता का सेवक होना चाहिए, जिसे सेवा करनी चाहिए थी, उसे हमने राजा बना दिया। और आज यही कारण है कि केंद्र सरकार की हठधर्मिता सामान्य वर्ग पर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैं पिछले काफी लंबे समय से कह रहा हूं, हर मंच के माध्यम से कह रहा हूं कि आप सामान्य वर्ग के लोग, जो भी समाज के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आंखें मिलाकर बात करना शुरू करो, उनसे संवाद करना शुरू करो, लेकिन नहीं किया। और उसी का परिणाम है कि आज हमारे लाडले सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, जब भी केंद्र या राज्य सरकारों के द्वारा कोई नया एक्ट लागू होता है तो गर्दन झुकाकर स्वीकार कर लेते हैं, टेबल थपथपा देते हैं कि हमें यह मंजूर है, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी व्यवस्थाएं अपनी कर ली है कि उन्हें जरूरत ही नहीं है। उनके लिए कोई सा भी एक्ट लेके आ जाओ, उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद वह भी विदेश चले जाएंगे। और देश के हालात इस कदर या इस मुकाम पर पहुंच रहा है कि आज गृह युद्ध की नौबत आ चुकी है। आज चाहे केंद्र के नेता हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश के गृह मंत्री हो या अन्य कोई नेता हो, हमें सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम में फंसा कर रखा है। दिन भर हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा कुछ नहीं। और हम मूर्ख लोग उनकी बातों में आकर एक दूसरे पर सोशल मीडिया के माध्यम से वार करते रहते हैं। आपने सुना आज तक कि किसी भी नेता के बेटे की हत्या ऐसे आयोजनों में जाने पर हुई? बंगाल की मैं बात नहीं कर रहा, वहां पर एक छत्र राज कर रखा है। हिंदुस्तान के कई ऐसे शहर हैं जहां पर आंदोलन हुए हैं, लेकिन कितने नेता शहीद हुए या उनके बेटे या उनके परिवारजन कितने मारे गए? कोई नहीं, क्योंकि हम लोग मूर्ख हैं। वह आवाज देते हैं, धर्म के नाम पे हमारे को लड़ाते हैं और हम घरों से निकलकर एक दूसरे का गला काटने को तैयार हो जाते हैं। अब गृह युद्ध की नौबत आ चुकी है और वह तो होकर रहेगा। और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जैसे अभी नेपाल और बांग्लादेश में हुआ है कि नेताओं को रातों रात अपने घर छोड़ के भगना पड़ा, वह भी स्थिति हिंदुस्तान के अंदर पैदा हमारे राजनेताओं ने कर दी है। अगर आप लोग अब भी अपने समाज के या अपने सामान्य वर्ग के सांसदों, विधायक और मंत्रियों के खिलाफ खड़े नहीं होते हो तो फिर कुर्बानी या बलि देने के लिए तैयार रहो। आपके बच्चों को कहीं कोई काम नहीं मिलेगा। आपके बच्चे पढ़ाई करने के बाद भी दर बदर भटकते फिरेंगे। आज हमारा टैलेंट इंडिया के बाहर जा रहा है, यहां पर हो रहा है तो सिर्फ शोषण। आज बीटेक किए हुए बच्चे को अगर वह नौकरी के लिए भटक रहा है तो 10 से 15 हजार के बीच से ज्यादा कोई सैलरी नहीं देता। और वही नौकरी
एक गार्ड की जो सैलरी है वह भी 10 से 15 हजार के बीच में है। जब 8वीं पास या 10वीं पास गार्ड की भी वही सैलरी है और एक बीटेक किए हुए बच्चे की भी वही सैलरी है, तो फिर सामान्य वर्ग का बच्चा आखिर जाए कहां? क्यों पढ़ेगा वह? क्यों हम लाखों रुपए अच्छी स्कूलों में पढ़ाने पर अपने बच्चे के ऊपर खर्च करते हैं? अभी तो यूजीसी बोर्ड ये कानून आया है, ऐसे एक्ट बहुत आएंगे। अभी भी वक्त है, उठ खड़े हो और विरोध दर्ज कराओ, घरों से बाहर निकालो और इनसे जाकर संवाद करो, आंखों में आंखें मिलाकर बात करो कि आप जनता के सेवक थे, जनता के सेवक हो। हम ये भूल चुके थे, लेकिन अब हमें आपको याद दिलाना होगा। नहीं तो नई पीढ़ी को तैयार करो। ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना अन्य पार्टियां। अगर आप में दम है तो अन्य संगठन बनाकर सामान्य वर्ग की सीटों पर, जो बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर अपने उम्मीदवार खड़े करो और विरोध करो इन लोगों का जिन्होंने चूड़ियां पहन रखी हैं, चाहे वह संसद, लोकसभा या विधानसभा में कहीं भी बैठते हो। भुगतेंगे। हम लोगों ने तो अपनी जिंदगी लगभग जी ली, लेकिन आने वाली पीढ़ी आप लोगों को, हम लोगों को कभी माफ नहीं कर पाएगी। वक्त आ चुका है, अपने समाज के इन जनप्रतिनिधियों के खिलाफ उठ खड़े हों। जय श्री राम। मैं जयपुर से दिलीप सिंह मेहरोली हर बार आप लोगों को जागरूक करता रहता हूं, समाज को जागरूक करता रहता हूं, लेकिन फिर भी हम लोग सोए हुए रहते हैं और कुछ समय बाद फिर भूल जाएंगे, फिर उन्हीं के जय जयकार नारे लगाते रहेंगे। शर्म करो। कहां तक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए रहोगे? जो चौकीदार है, जो आपका सेवक है, उसे सेवक ही बनाकर रखो, मालिक मत बनाओ। जय श्री राम।